ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें आत्मदेव के 2 बच्चे हुए। जो फल ब्राह्मण देवता ने आत्मदेव को दिया था, उसकी पत्नी ने वह फल गौ माता को खिला दिया, जिससे गोकर्ण का जन्म हुआ। और एक उसने जो दूसरे का बच्चा लिया था, वह धुंधकारी था, जो बड़ा ही असुरी स्वभाव का था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से देश बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में ले लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग किया करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोहों में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इसी प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ बाँझ रह जाती, अच्छा ही रहता। कुपुत्र को बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण वहाँ आए। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार आसार है, यह अत्यंत दुख और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उससे कहने लगा कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं कि जब इंसान के अच्छे कर्म हों तो पुण्यवान संतान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से गोकर्ण ने अपने पिता को स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता दिखाया। उसने कहा, बेटा, मैं क्या करूँगा, यह मुझसे विस्तार से कहूँ। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्म बस इसने पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तू बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार होगा। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह सारी हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप में मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्रादि को अपना कमीना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुँह मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न पटकने दें। ग्रस्त जीवन का नियम से पालन करना चाहिए। जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों को विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा करते हुए उन्होंने भगवान का नाम लिया। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवान के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता, धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लोहाटी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि समय कुएं में जाकर गिरी और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। इंसान के कर्म सबसे बड़े होते हैं। अगर वह सही कर्म करती और ऋषि के दिए हुए उस फल का सेवन करती तो उसे पुण्यशाली संतान होगी, लेकिन उसने जवानी के अंधे में जैसे कर्म किए उसी प्रकार से उसकी गति हुई। पुत्र धुंधकारी राक्षस हो गया। उसके
पुत्र ने उसे मारा और वह धिक्कार खा करके रात्रि में जाकर के कुएं में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण की तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था न शत्रु था। वह गाय माता के पेट से जन्मे थे। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी स्मृति को भ्रष्ट कर दिया और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उसने लुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत सा माल देकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन उसे मारना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल लेकर के कहीं चले जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उसे बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से देखते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत झटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसिनी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्षा के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी से तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीखे होते हैं। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा हो सकता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से वे धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप से सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता तथा शीत धाम की से संतप और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा कि तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप को क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसे बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र से कहा। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अवमंत्रित करके उस पर जल छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मतत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर में कट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी, तब उससे कहने लगे। गोकर्ण ने कहा, भाई, तुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है।
मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय नहीं हो सकता। अच्छा, तुम सब बात खोलकर मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या कहूँ। इस प्रकार गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और धुंधकारी ने कहना प्रारंभ किया, जय श्री कृष्ण।